Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcomes to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. Students, आज हम क्लोराइड स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने मिनरल मेटाबॉलिज्म चैप्टर स्टार्ट करा था, उसमें कुछ प्रिंसिपल एलिमेंट्स पढ़े थे। आज हमारा है क्लोराइड। क्लोराइड Cl नेगेटिव आयनिक फॉर्म इसकी होती है। सोर्स कौन कौन से होते हैं देखो, टेबल सोर्स अगर हम देखा जाए तो जो टेबल सॉल्ट होता है क्लोराइड हमारा सबसे ज़्यादा वहीं से मिलता है। किस फॉर्म में होता है? NaCl क्लोराइड आयन की फॉर्म होती है। लीफी वेजिटेबल्स से हमें मिल जाता है, एग से, मिल्क से, इन सब से हमें क्लोराइड मिल जाता है। ये इसके सोर्स हो गए। अब हमारी बॉडी में हम जानते हैं जो स्टमक है वहाँ पे क्या होता है, NaCl एसिड रिलीज होता है जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। उसमें क्या होता है, HCl होता है। अब HCl है किस फॉर्म में, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एसिडिक है। तो वो जो गैस्ट्रिक जूस होता है वही हमारा क्या होता है, क्लोराइड बॉडी में हेल्पफुल होता है। उसके अलावा जितना भी हमारा क्या हमारे गट के थ्रू जाता है वो सारा एक्सक्रीट हो जाता है। देखो क्या है, एक्सेप्ट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में HCl को छोड़ के प्रैक्टिकली ऑल द क्लोराइड इन्वॉल्व्स, जितने भी क्लोराइड इन्वॉल्व होंगे, मेटाबॉलिज्म एंटर्स एग्जिट इन एंड लीव्स द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स। क्या करते हैं, बॉडी को लीव कर देते हैं किस फॉर्म में, क्लोराइड की फॉर्म में। मच द ग्रेटर पार्ट ऑफ एज अ सोडियम क्लोराइड। और सबसे ज़्यादा किस फॉर्म में लीव करते हैं, सोडियम क्लोराइड में, NaCl के फॉर्म में। क्योंकि सिर्फ क्लोराइड आयन बॉडी को लीव नहीं करता, वो किसी न किसी केटाइन के साथ अटैच होकर करता है। और सबसे ज़्यादा वो किस फॉर्म में, आयनिक फॉर्म, सॉल्ट फॉर्म में होता है, NaCl के फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो जाता है। फंक्शंस, फर्स्ट क्या, एज अ पार्ट ऑफ द सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड इज़ असेंशियल फॉर वाटर बैलेंस। अब ये किसका पार्ट है, सोडियम के साथ होता है। हम जानते हैं बैलेंसिंग का है, इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इंपॉर्टेंस होती है इसकी, सोडियम आयन की। तो वहाँ पे ये वाटर बैलेंस में भी असेंशियल है हमारा क्लोराइड। रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एसिड बेस बैलेंस, और क्या करता है, रेगुलेट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को और एसिड बेस बैलेंस को भी रेगुलेट करता है। क्लोराइड इज़ नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HCl बाय द गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एमाइलेज। जो क्लोराइड है वो वही हमारा यूज़फुल होगा HCl फॉर्मेशन में, क्योंकि मेन क्या है, Cl नेगेटिव वहीं से आता है और क्लोराइड से ही आएगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा क्या है, गैस्ट्रिक जूस फॉर्मेशन में बाय द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। जो हमारी स्टमक के अंदर की लेयर होती है उसको गैस्ट्रिक म्यूकोसा कहते हैं, वहीं पे HCl फॉर्म होता है। और साथ में एक एंजाइम होता है एमाइलेज, उसको एक्टिवेट करने में भी क्लोराइड आयन का इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट थर्ड क्या है, इट इज़ इन्वॉल्व इन द क्लोराइड शिफ्ट, और साथ में किस में इन्वॉल्व होगा, क्लोराइड शिफ्ट में। देन रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एनाबॉलिज्म एंड ब्रेक डाउन कैटाबॉलिज्म बॉडी टिश्यूज़। साथ में जो प्रोसेस होती है बिल्डिंग हमारी बॉडी को फॉर्म करने की, उसमें ब्रेक करने की, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ टिश्यूज़ रिक्वायर होता है। क्लोरीन आल्सो प्ले अ स्पेसिफिक रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है उसमें भी क्लोरीन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि जो ये ट्रांसपोर्ट होती है, एक तो ऑक्सीजन हमारे क्या से ट्रांसपोर्ट होती है, लंग्स के थ्रू किसमें जाती है, ब्लड में हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है। वहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू तो कम होती है, लेकिन जो हमारा लिम्फ होता है या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसके थ्रू कार्बनिक फॉर्म में ज़्यादा होती है ट्रांसपोर्ट। तो वहाँ पे ऑस्मोटिक बैलेंस में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और उसी के लिए हमारे में क्लोराइड आयन रिक्वायर होते हैं। ये भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं।